नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टडी इन स्पेन इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। तो हमारी जितनी भी वीडियोस मैं डालता हूँ शेंगन कंट्री से रिलेटेड, उन सब वीडियोस में मैं एक वर्ड जरूर रिपीट करता हूँ कि क्राउन इमिग्रेशन एक्सक्लूसिवली किसी भी स्टूडेंट को अगर शेंगन में भेजती है तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही भेजती है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कंपेरेटिवली जितनी भी वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी है शेंगन की, वहाँ पर जो एडमिशन लेना होता है वो कम्पिटिटिव रहता है कंपेरेटिवली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। और साथ में अगर हम ट्यूशन फीसिस की बात करें तो ट्यूशन फीसिस जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है जहाँ जिनको हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं, उनकी जो ट्यूशन फीस है स्पेन के अंदर 2000 यूरो से स्टार्ट होकर तो 6000 यूरो के बीच की है। इसी तरीके से अगर हम वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसकी फ़ीस ही 6000 यूरो से स्टार्ट होकर 25000 यूरो की है। तो स्पेन भी एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है हायर स्टडी के लिए। तो स्पेन के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप वर्ल्ड की रैंकिंग 50 यूनिवर्सिटीज़ सर्च करते हैं नेट के ऊपर तो आपको 5-6 यूनिवर्सिटी उन 50 यूनिवर्सिटीज़ में स्पेन की मिलेगी। तो स्पेन के अंदर टोटल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं स्पेन के अंदर, टोटल वो है 50 और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है 37। तो स्पेन के अंदर लगभग 100 प्रोग्राम ऐसे हैं बैचलर के जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जाते हैं, और कम से कम 200 से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि मास्टर डिग्री के हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाए जाते हैं। तो स्पेन का जो अगस्त सितंबर का मेजर इनटेक है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। बट ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे स्पेन की वीडियो डाल दी है, क्योंकि हमारे इंडियंस बहुत हैं वहाँ पे, तो लोग यही समझते हैं कि भाई स्पेन जाना बड़ा ईजी है। तो स्पेन में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, मैंने फिर बता दिया, देयर इज़ ए कंपटीशन। अगर आपकी अप्रोप्रिएट प्रोफाइल है तो देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, आपको ईजीली वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। आपके परसेंटेज मोर देन 55% है, आपकी जो हायर स्टडी है इंटायरली इन इंग्लिश है, विदाउट IELTS भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अच्छी प्रोफाइल वालों को ही स्पेन के अंदर डालें ताकि उनका एडमिशन और यहाँ से वीज़ा इजीली मिल जाए। कैसी भी प्रोफाइल है आप हमें शेयर करें। आपका कोई स्टडी गैप है, आपकी 40 ईयर्स एज है, तब भी आप स्पेन की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि आपके अंदर कैसी कॉम्पिटेंसी है, आपके एकेडमिक परसेंटेज कैसे हैं, क्या आप विद IELTS और विदाउट IELTS डाल रहे हैं। तो स्पेन के फैक्ट एंड फिगर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो कैपिटल है वो मैड्रिड इसकी कैपिटल है। तो इसके एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा इसका एरिया है। पॉपुलेशन की बात करें तो 4.5 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है। अगर इसके बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करें, इसके साथ फ्रांस है, पुर्तगाल है, अंडोरा है, तो ये इसके साथ में मोरक्को है, ये इसके बॉर्डर कंट्रीज़ है। करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है। तो स्पेन के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम है हमारे पास, वहाँ पर हमारे पास मास्टर के भी हैं, बैचलर के भी हैं, PhD के भी हैं। तो यहाँ पर जो बैचलर डिग्री है वो 4 साल से लेकर 5 साल ड्यूरेशन की है, अगर आपने यहाँ पर बैचलर डिग्री करनी है। अगर आपने यहाँ से मास्टर करनी है, 1 साल की भी मास्टर अवेलेबल है, 2 साल की भी मास्टर अवेलेबल है। PhD करनी है, 3 साल से लेकर 5 साल का ड्यूरेशन है। अभी हम ट्यूशन फीसिस की बात करते हैं। स्पेन की अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो ट्यूशन फीस है 3000 यूरो से स्टार्ट होकर 6000 यूरो की रहेगी। अगर आप वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ की जो फीस है 6000 से स्टार्ट होकर 25000 यूरो की है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो लोग जो मैक्सिमम है 90 से 95% जो हमारे कंसल्टेंट है वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। लेकिन हमारे पास अगर आपका प्रोफाइल अच्छी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स करवाने की। आप हमें प्रोफाइल भेजिए, मैं देखने के बाद आपको मैं इमीडिएटली बता सकता हूँ कि आपका वहाँ पर कौन से प्रोग्राम में और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आ सकता है। तो जो बच्चे वहाँ पर बैचलर करना चाहते हैं, बैचलर में एडमिशन लेना बहुत ही कम्पिटिटिव है कंपेरेटिवली मास्टर डिग्री। तो बैचलर में क्या है कि बैचलर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका सेट भी चेक करती है, आपके एकेडमिक परसेंटेज भी चेक करती है, आपका मोटिवेशन लेटर भी चेक करती है, आपका IELTS भी चेक करती है, देयर आफ्टर आपको वो एडमिशन्स देती है।
बैचलर के हर एक प्रोग्राम में IELTS मैंडेटरी है, विदाउट IELTS एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आप हमें प्रोफाइल शेयर करिए, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। अभी आता है कि हमारे पास वहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम हैं। हमारे पास वहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ में हर एक टाइप का प्रोग्राम मिल सकता है, साइंसेज में हर एक टाइप का प्रोग्राम मिल सकता है, हेल्थ साइंसेज में हर एक टाइप का प्रोग्राम मिल सकता है, लॉ एंड सोशोलॉजी में हर एक टाइप का प्रोग्राम मिल सकता है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग में हर एक टाइप का वहाँ पर आपको प्रोग्राम मिल सकता है। अभी स्पेन की क्या क्वालिटी है स्पेन भी एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये 3rd नंबर पर स्टैंड करती हैं, जिसकी मैक्सिमम कॉलोनीज हैं, जिसने मैक्सिमम कंट्रीज़ के ऊपर राज किया है। नंबर 1 पर जो कंट्री थी वो थी ब्रिटेन, जिसको हम यूके कहते हैं, यूके की बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं। 2nd नंबर पर थी फ्रांस, और 3rd नंबर पर स्पेन थी, और 4th नंबर पर पुर्तगाल थी। इन सब कंट्रीज़ ने बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर राज किया, इतनी इनकी बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं। आज की डेट में कम से कम 24 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ है जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। इवन इन्होंने कम से कम 38 कंट्रीज़ के ऊपर अपना राज किया है, इनकी कॉलोनीज़ रही हैं। तो जितनी भी जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जितनी भी मैं जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ बता रहा हूँ, उनमें से 90 से 95% जो कंट्रीज़ हैं उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। जो स्पेनिश है ये वर्ल्ड की 3rd ऐसी लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। नंबर 1 पर चाइनीज़ है, 2nd नंबर पर हिंदी है, और 3rd नंबर पर स्पेनिश है। तो आप ये देख लीजिए, अगर आप स्पेनिश भी सीख लेते हैं या स्पेन में अपनी हायर स्टडी भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके पास 24 कंट्रीज़ का प्लेटफॉर्म है सेटलमेंट के लिए। इवन सारी की सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ पढ़ी हैं, अगर आप स्पेन में सेटल नहीं हो पाते। तो USA की भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनकी वहाँ पर भी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। तो स्पेन एक ऐसी कंट्री है पूरे यूरोप के अंदर आज की डेट में जहाँ पर मैक्सिमम टूरिस्ट जाता है। हर साल यहाँ पर 83 मिलियन टूरिस्ट विजिट करता है। इसी तरीके से स्पेन पूरे यूरोप में 1st ऐसी कंट्री है और पूरे वर्ल्ड में 3rd ऐसी कंट्री है जो कि एग्रो बायोटेक्नोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल में आते हैं तो पूरे यूरोप में ये 2nd नंबर पर स्टैंड करती है। अगर पूरे वर्ल्ड में देखते हैं ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में 8 नंबर पर स्टैंड करती है। तो स्पेन की बहुत सारे फीचर्स हैं। स्पेनिश सीखने के बाद आपके पास आप एज ए स्पेनिश टीचर भी लग सकते हैं, अनदर कंट्रीज़ में भी सेटल हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। इवन अगर आपको स्पेनिश B1 लेवल तक आती है तो आपका 100% वहाँ पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो सकता है, चाहे वो बैचलर है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम में, जो कि स्पेनिश लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है। तो स्पेन के अंदर हर साल पूरे के पूरे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं वो 1,50,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। तो एशिया के अंदर इंडिया भी 2nd नंबर पर स्टैंड करता है आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया है जिसके भी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेन के अंदर हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए थोड़ा सा मैं टच करूँगा। रिजिड प्रोसेस है, इजी प्रोसेस नहीं जैसे कंपेरेटिवली अनदर कंट्रीज़ में है। सबसे पहले जब भी आपने स्पेन में एडमिशन लेना है, चाहे मास्टर में, चाहे आपने बैचलर में, चाहे PhD में, सबसे पहले आपकी इक्वलेंसी करवानी पड़ती है। इक्वलेंसी का मतलब ये है कि जैसे AIC लाटविया में आता है, जहाँ जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ योर इंडियन एजुकेशन ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री, जहाँ जिसको ECA कहते हैं, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, जो कनाडा के अंदर यूज़ होती है। इसी तरीके से इस कंट्री के अंदर उसको हम इक्वलेंसी कहते हैं। सबसे पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट इक्वलेंसी करवाने पड़ते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्पेन है। वो कैसे करवाने हैं वो क्राउन इमिग्रेशन को मालूम है, उनका ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। बच्चों के स्केलिंग निकालनी पड़ती है, हमारे परसेंटेज सिस्टम अलग है, उनका अलग है, वो सारा कुछ उसके अंदर भरना पड़ता है। उसके बाद बच्चे की प्री एनरोलमेंट होती है, एडमिशन आता है। एडमिशन के बाद यहाँ पर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं पब्लिक की जिनकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस भी है, 30 यूरो, 40 यूरो, 50 यूरो, डिपेंड है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। इवन इसके अंदर और एक बहुत ही अच्छा फीचर है, वहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 70 से 80% जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं बच्चे की ट्यूशन फीस वीज़ा लगने के बाद लेती है।
अगर आप उसी को कंपेयर करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी पहले 1 सेमेस्टर की या 1 साल की कंप्लीट फीस ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, तब वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जब आप वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं। स्पेन का वीज़ा डालने के पहले बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, आपके फ़ंड प्रॉपर होने चाहिए, आपके सोर्स ऑफ इनकम कैसे हैं वो होने चाहिए, आपका मेडिकल मैंडेटरी है, वो सारे का सारा क्राउन आपको गाइड कर सकता है। क्योंकि स्पेन में केस डालने से पहले हम बच्चे का सारा केस स्टडी करते हैं, कि क्योंकि हमें मालूम है कि स्पेन जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर उसका किस टाइप का टेस्ट है वीज़ा इशू करने से पहले। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो स्पेन के अंदर है पब्लिक विदाउट इंटरव्यू बच्चे का एडमिशन प्रोवाइड कर दे देती है आपके डॉक्यूमेंट असेस करने के बाद, और कुछ वहाँ की यूनिवर्सिटी बच्चे का इंटरव्यू ऑनलाइन स्काइप लेती है। इवन स्पेन गवर्नमेंट भी बच्चों को डिफरेंट टाइप के स्कॉलरशिप भी ग्रांट करती है। इवन मैंने पिछले साल मास्टर डिग्री के लिए वहाँ पर स्टूडेंट भेजे थे जिनको कि 3000 यूरो की ग्रांट मिली थी। उन्होंने कोई मास्टर डिग्री बच्चे ने करनी थी, कोई बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी। क्राउन इमिग्रेशन आपको डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन अगर आप स्पेन की कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फैमिली रियूनियन है या किसी भी टाइप की है, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती हैं। स्पेन के अंदर एक बहुत ही बढ़िया फीचर है कि स्पेन में आप अपने स्पाउस को भी अकम्पनी कर सकते हैं अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट ने वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है। तो वो कैसे आप अपने स्पाउस को ले जा सकते हैं, जब आप हमारे पास आएंगे तो मैं आपको सारे ऑप्शंस बताऊंगा, उसके बाद आपने डिसीजन लेना है। तो स्पेन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली हमारे जितने भी नंबर इस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हैं वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखें। मेरे पास डेली 150 से ज़्यादा व्हाट्सअप के मैसेज आते हैं, मैंने हर एक मैसेज का जवाब देना होता है, कमेंट्सों का जवाब देना होता है। लोग इम्पेशेंस हो जाते हैं या जवाब नहीं देते, वीडियो इतनी बढ़िया डालते हैं। तो देखिए मुझे पढ़ना पड़ता है, 150 बंदों की रिप्लाई देनी है, क्लाइंट्स मिलने के लिए आते हैं, लोगों की फाइलें चेक करनी है जिन्होंने एम्बेसीज में डालने हैं, और आपके लिए डेली 2-3 वीडियोज़ लेकर आनी होती है। तो पेशेंस से चलेंगे तो आपको बहुत सारे हम ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं पूरी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के अंदर। तो हमारे चैनल के ऊपर डेली 2 इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डलती हैं। अगर आप उन वीडियोस को रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।